कर्म करके आगे आनंदित होऊंगा ऐसी मेरी कोई अपेक्षा नहीं है। मैं पूर्ण आनंद में हूँ, मस्त हूँ, आनंदित हूँ, इसलिए राष्ट्र में घूमता हूँ। मुझे कुछ पाना है, कुछ मिल जाएगा, कहीं हम भी जाके चुनाव लड़ लेंगे, इसके लिए मैं नहीं घूमता हूँ। जैसे भगवान बुद्ध वापस आ गए तो कभी बिंबिसार राजा के पास चले जाते, तो कभी जा करके किसी वारंगना के पास भी बैठ जाते, आम्रपाली के पास, और अपने चरण धुलवा लेते। उनकी मस्ती अलग थी, क्योंकि उन्होंने सब पा लिया था। अब वो जिस रास्ते से तू निकले वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग्य जगाए, ये संतों के लिए गाना है। वो जिधर से निकल जाए सोते भाग्य जग जाते हैं, ज्ञानवंत लोग हो जाते हैं। तो मैं उसी अवधारणा के राष्ट्र का कल्पना कर रहा हूँ कि ऐसा राष्ट्र बने हमारा, जहाँ ऐसे विद्वान लोग जब गुजरे तो लोग उनको देखकर, उनको सुनकर, उनके भीतर में सनातन के प्रति प्रज्ञा जग जाए और सत्य सनातन धर्म में जीते हुए वो आनंदित, स्ट्रेस रहित, तनाव रहित और धन की पराकाष्ठा पर बैठ करके भी हाय हाय करने की जो उनकी प्रवृत्ति है वो मिट जाए, संतुष्ट जीवन जिए, आनंदित जीवन जिए। इसको उनको सुनने आते हैं, उनके पास आते हैं, वो पिस्तौल से किसी को बुलाते नहीं, अपहरण किसी का करवाते नहीं, वो उनके पास आते हैं। अब बात बोध, प्रज्ञा और ज्ञान की धारा की। मेरा जो व्यक्तिगत मत है, जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है ज्ञानी होना, चीज़ों को जानना। यू हैव टू अनफोल्ड योर सेल्फ। आपको अपने आप को, उस ब्रह्मांड को खोलना होगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत में ही बिग बैंग थ्योरी है, वहीं से निकला है, अंड से विदीर्ण होगा। कभी भागवत आप पढ़ेंगे तो वो इसमें सब लिखा हुआ है, वहाँ बिग बैंग थ्योरी भी। तो अब एक बात रही सिद्धि प्रसिद्धि की, सिद्धि होती है कि नहीं होती।